क्या हमें कॉस्मेटिक दुकान खोलनी चाहिए? अगर खोलनी है तो कितने का मार्जिन है, कितने का मैं कमा रही हूँ, कितना प्रॉफिट होता है, और खोले तो किस तरह खोले, क्या क्या परेशानियां हमें सामने आती हैं, आज मैं इन सब पे से पर्दा हटाने वाली हूँ। और ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है उन लोगों के लिए जो सोच रहे हैं कुछ करने की, या फिर वो चाहते हैं कि हम भी कॉस्मेटिक दुकान खोलें, क्योंकि लोग जानते हैं कि बहुत ही ज्यादा इसमें प्रॉफिट है तो हम भी खोल लेते हैं। तो सच्चाई जानेंगे और सच्चाई जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। कितना मैं महीने का सेल कर लेती हूँ, कितना मेरा प्रॉफिट होता है, वो सब मैं आज इसमें बताने वाली हूँ। तो राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल दुर्गेश मधु ब्लॉग में। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब ना किया, सब्सक्राइब करना, लाइक जरूर करना। बात करते हैं टॉपिक पर। ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि दुकान की चमक धमक देखते हैं और सामान देखते हैं, और जब उन्हें पता लगता है कि इसमें बहुत मार्जिन है तो वो सोचते हैं दूसरे को देख के, यार कॉस्मेटिक दुकान में तो मार्जिन ही मार्जिन है। क्यों? क्योंकि ये लेडीज का सामान है और लेडीज ज्यादा लेती हैं, तो लेडीज की चीजें हमेशा सेल होती है, तो चलो हम भी खोल लेते हैं। बिना कुछ सोचे समझे, बिना किसी प्री प्लानिंग के, बिना मतलब एक्सपीरियंस के वो इस मैदान में उतर पड़ते हैं, बिना ये जाने कि इसमें कितना पैसा लगेगा, बिना ये जाने कि दुकान चलेगी कि नहीं चलेगी, बिना ये जाने कि कहाँ पे हमें ये खोलनी चाहिए। बस सामने वाले की दुकान चल रही है, ग्राहक अच्छे आ रहे हैं, भीड़ लग रही है, तो हम भी खोल लेते हैं। और ये कॉस्मेटिक के साथ नहीं होता, ये हर दुकान के साथ होता है। हर दुकानदार को देख के दुकानदार सोचता है भाई इसकी बहुत चल रही है, हमारी भी चलेगी, खोल लेते हैं। यही हम गलती कर देते हैं, तो ये गलती आप ना करें, उसका मैं कुछ सोल्यूशन लेकर आई हूँ। सबसे पहले तो आप दूसरे की चमक दमक देख के या उसके ग्राहक देख के दुकान खोलने की बिल्कुल ना सोचे, क्योंकि एक कॉस्मेटिक दुकान खोलने के लिए माइंड सेट होना बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी चीज जो है एक दुकानदार के अंदर, वो है पेशेंस। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो आपकी दुकान ज्यादा से ज्यादा 6 महीने साल भर चलेगी और वो बंद हो जाएगी। अब बंद क्यों होगी? आप सोचेंगे कि हमने तो खोली है, बंद क्यों होगी? बंद इसलिए होगी क्योंकि इस दुकान में साल, 2 साल, 3 साल इतना पैसा लगता है, इतना पैसा लगता है। ये दुकान इतना पैसा खाती क्योंकि वैरायटी बहुत होती है और उस वैरायटी को हम कभी पूरा नहीं कर पाते। ज्वेलरी है, कॉस्मेटिक में आप देख सकते हो कितना सारा कॉस्मेटिक है, मतलब मेकअप प्रोडक्ट वगैरह है, हर चीज है, तो आप उनका नहीं कर पाओगे। और फिर फैशन बदलता रहता है, चूड़ियां हो गई, अगर चूड़ियां आप रख रहे हो तो जब इस तरह की चीजें होती हैं तो हम क्या करते हैं, डिमांड पूरी नहीं कर पाते, और जो हम कमाते हैं वो कमाई का पैसा हमारा इसमें ही लगता रहता है। या हमें प्रॉफिट तो हुआ नहीं लेकिन हमारा पैसा इसमें लगता गया, हालांकि हमारी शॉप भर रही है, हमारा सामान आ रहा है दुकान में, तो लेकिन वो पेशेंस नहीं रहता ना लोगों को। वो सोचते हैं कि पैसा तो कुछ आ नहीं रहा, इसी में लग रहा है, तो वहां आके वो हार जाते हैं और वो दुकान बंद कर देते हैं। क्योंकि महीने 2 महीने की चमक धमक तो सबको अच्छी लगती है, महीने 2 महीने ग्राहक आए, महीने दुकान होती है, सब ग्राहक आते हैं, तो वो उनको बहुत अच्छा लगता है और वो खुश होते हैं कि ग्राहक आ रहे हैं, ग्राहक आ रहे हैं, चलो हम लेते हैं, सामान लेते हैं। लेकिन एंड ऑफ द पॉइंट निकलता है कि जब 2-3 महीने के बाद, जब डाउन सीजन होता है और हमारी दुकान नहीं चल रही होती है, वहाँ जो बिना माइंड के सेट होके दुकान खोलते हैं वो दुकान क्लोज कर देते हैं। और मैंने खुद कई दुकानें क्लोज होते देखी है, विद अपने एरिया में भी और जगह भी। तो भाई जब भी आप दुकान खोलें तो पेशेंस होना बहुत जरूरी है। पेशेंस तो हमने अपना लिया, अब करते हैं मार्जिन की बात। तो मार्जिन का मतलब ये होता है, अगर आपका लोकल प्रोडक्ट है या फिर ज्वेलरी से रिलेटेड सामान है, तो ये लोकल और ज्वेलरी रिलेटेड सामान जो होता है वो बिना एमआरपी जो सामान होता है वो अच्छा मुनाफा दे जाते हैं। बट जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी जितनी बड़ी बड़ी कंपनी के प्रोडक्ट है, फेयर एंड लवली हुआ आपका, मतलब जितना भी आप समझ सकते हो, लैक्मे हुआ, जितना भी बड़ी बड़ी होती है, इसमें मार्जिन 2 या 4 रुपए का मार्जिन के अलावा इनमें मार्जिन बहुत कम होता है, मतलब ना के बराबर मार्जिन होता है। तो अगर आपका सबसे ज्यादा ये सेल हो रहा, क्वांटिटी में सेल हो रहा, तो आपको मुनाफा दिखाई देगा। अगर 1-2 प्रोडक्ट ही बच रहा है तो आप उसको एक प्रोडक्ट में 2 ही रुपए बचा आपको, या 2 या 4 रुपए, ठीक है। तो यहाँ इंसान थोड़ा सा हार जाता है, थोड़ा सा डिमोटिव हो जाता है। तो इसीलिए हमेशा कंपनी के प्रोडक्ट के साथ साथ हमें दूसरा भी हल्का उल्का कम रेटों के प्रोडक्ट भी रखने पड़ते हैं। जब हम कम रेट के प्रोडक्ट, मतलब कि बिना कंपनी वाले प्रोडक्ट रखते हैं, तो उसके साथ साथ फिर हमारा मार्जिन ऐसे लेवल में आ जाता है, एडजस्ट करते हैं। लेकिन आप सोचो कि आज मैंने 10,000 का सामान लगाया शॉप पे और कल ये दुकान मुझे 20,000 रुपए दे जाए, तो ये ऐसा नहीं होगा। जो अगर ये सोचते हैं तो मैं उनसे कहूंगी कि अगर आप दुकान खोलने की सोच रहे हैं तो ना खोलें, वो बेटर होगा।
क्योंकि मैं वैरायटी बता रही हूँ, 2-3 साल तक आप भरते रहोगे, क्योंकि कॉस्मेटिक की अगर दुकान है तो आपके पास कॉस्मेटिक तो रहेगा, मेकअप का रहेगा, साथ ही साथ चूड़ियां भी रहती है, चूड़ियां तक मांगने आते हैं लोग, और उसके साथ साथ अंडरगारमेंट भी, लेडीज भी जेंट्स भी। तो आप अगर किस में मतलब पैसा लगाओगे, है ना, तो टाइम लगता है, और इतना पेशेंस तो कितना होता नहीं है किसी में। पेशेंस की बात हो गई, मार्जिन की बात हो गई, आपको मार्जिन समझना बहुत जरूरी है। तो मार्जिन का एक फेर होता रहे, उसके लिए हमें ज्वेलरी भी रखनी पड़ती है, छोटे मोटे सामान भी रखने पड़ते हैं, जिसमें कि मार्जिन हमारा निकलता रहे, जैसे हेयर एक्सेसरीज वगैरह है इसकी तरह से, ज्वेलरी वगैरह है इस तरह से, तो उससे हमारा मार्जिन बराबर हो जाता है। अब आते हैं हम कितना कमा लेंगे हम इस कॉस्मेटिक दुकान से। तो देखिए, किसी के बहकावे में मत आना कि मैं महीने के 50,000 छाप रहा हूँ, महीने का 60,000 छाप रहा हूँ। मैं आपको सच्चाई बताऊं, अगर आपकी दुकान मेन मार्केट में है तो आप मे भी खूब अच्छा कमा रहे होंगे, दिन के 10,000 भी छाप रहे होंगे, कोई बुराई नहीं है, 8,000 भी छाप रहे होंगे, ऑफ सीजन तो आप इतना कर रहे होंगे, और सीजनेबल पे टाइम पे तो आप 25-25, 30-30, 40-40 हजार तक कमाते होंगे, क्योंकि सीजन बहुत चलता है, करवा चौथ, दिवाली के टाइम ये है। लेकिन अगर आपकी ऐसे एरिया में दुकान है जहां पर सिर्फ आपका एरिया ही आ रहा है, पूरा शहर ना आकर एरिया आ रहा है, तो वहां पर अगर आपने अपनी दुकान में 1 लाख का सामान भर रखा है, डिपेंड की ज्वेलरी भी है, कॉस्मेटिक भी है, क्या क्या है, तो आप 1,000 रुपए पर डे आपके होने चाहिए सेल। तो उस हिसाब से दूसरा ये भी मैं आपको क्लियर करना चाहूंगी कि आप ये मत सोचना कि पर डे सेम सेलिंग रहती है, कभी कभी 500 भी आते हैं, कभी 1,000 भी आते हैं, तो कभी 2,000 भी क्रॉस हो जाता है, डिपेंड करता है सीजन के अकॉर्डिंग। फेस्टिवल्स है तो आप दिन में 10,000 भी कमा सकते हो, नॉन फेस्टिवल वगैरह टाइम नहीं है, कुछ नहीं है, नॉर्मल डेज चल रहे, तो आप 1,000 भी कमा सकते हो, 500 भी कमा सकते हो, 2,000, क्योंकि ये दुकानदारी जो है बैठने की होती है। शादी का सीजन चल रहा है तो अच्छा चलेगा, और आपके ऊपर सामान के ऊपर डिपेंड करता है। आपने 2 लाख का सामान लगा रखा है, 5 लाख का सामान लगा रखा है, तो मिनिमम होनी चाहिए 2-2,500 रुपए पर डे के, बट इतना हर बार पॉसिबल नहीं होता है। तो ये बात को ध्यान से सुन लेना, आगे चल के ये ना हो कि आपने ऐसे बताया वैसे बताया। मैं हर तरह से बताने की कोशिश कर रही हूँ कि पर डे 500 या 1,000 से ज्यादा 1,500, कभी कभी 2,000 इस तरह से सेलिंग होती है आउट ऑफ सीजन। ओके, सीजन में तो हम जितना अच्छा सामान लाएंगे, जितनी अच्छी अच्छी चीजें लाएंगे, उतनी ही अच्छी सेलिंग होती है, 10-10 हजार भी होती है, 15-15 हजार भी होती है। मैं ये नहीं कह रही कि सीजन में नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ जब हमको, अब क्या होता है, नए नए लड़के होते हैं या नए नए लोग होते हैं, वो सोचते हैं कि कॉस्मेटिक की दुकान, इस पे ग्राहक आ रहा है तो हम भी खोल लेते हैं, वो खोल लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, 1-2 महीने चलने के बाद जब ग्राहक नहीं आते तो वो डिमोटिव हो जाते हैं, और फिर किराया निकालना मुश्किल हो जाता है, मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, पैसा नहीं आ रहा तो सामान कहाँ से बढ़ाएं, यहाँ तक दिक्कत आ जाती है। तो जब ये सब दिक्कतें फेस करते हैं वो, तो वो सोचते हैं बंद करो, चलो नौकरी करो। क्यों? क्योंकि कभी कभी घर से भी सपोर्ट नहीं होता, कभी कभी हमें घर में भी खर्चे होते हैं हमारे, हमें दुकान का पैसा घर में भी लगाना पड़ता है, तो हम दुकान में सामान नहीं बढ़ा पाते। तो उससे यहाँ हमारी जो हमारा बैलेंस है, जो हमारा मैनेजमेंट है, वो डगमगा जाता है, यानी कि हम नया सामान ला नहीं पा रहे, और जब हम नया सामान नहीं ला पाते तो हमारा ये डगमगा जाता है, और उसी तरह से हमारे ग्राहक भी टूटने लगते हैं। फिर वो ग्राहक आता है तो उन्हें नया सामान नहीं मिलता, अपडेट चीजें नहीं होती हैं, तो फिर ग्राहक हमेशा अपडेट चीज मांगता है, चाहे वो हफ्ते भर वाला आए, चाहे वो 10 दिन बाद आए, उसको अपडेट चाहिए, नई नई चीजें दिखनी चाहिए। कॉस्मेटिक तो दिख जाएगा, लेकिन फालतू की जो चीजें होती है ना, एक्सेसरीज, उसे वो हमेशा नई नई चाहिए होती है। तो उसके लिए अपडेट अगर आप नहीं करोगे तो हो सकता है कस्टमर आपकी दुकान से हट के कोई नई दुकान खुली हो वहां जा सकता है, और यहाँ भाई कस्टमर को बांधना बहुत मुश्किल होता है। अब बात करते हैं नए लड़के या नई लेडीज या आदमी जो भी इस दुकान को खोल रहा है उनके बारे में। सबसे पहले बात, जो नए लड़के होते हैं उनमें पेशेंस की कमी नहीं है, कमी होने के कारण, या फिर छिचोरापंती कर लो, या फिर काम पे फोकस नहीं करना, तो उसकी वजह से भी दुकानदारी टूटती है। क्या होता है, 4 लड़के खड़े कर लिए, बात कर रहे हो तो ग्राहक नहीं आएगा। अगर आप काम कर रहे हो तो काम का मतलब काम होता है, छिचोरीपंती नहीं, बातें नहीं, फालतू का टाइम वेस्टेज नहीं, और आपके सामने चाहे वो लड़की है चाहे लेडीज है, आपको एज अ ग्राहक ही डील करना होता है उनको, ना कि उनके संग फ्लर्ट करना होता है, ना ही उनके संग फालतू की बदतमीजी करनी, क्योंकि वो एक बार आके फिर वो दोबारा नहीं आता। काफी दुकानदार ऐसे होते हैं, खूबसूरत लड़की देखी है, कोई अच्छी सी लेडीज देखी, और वो हाँ पे तो बहुत अच्छा लगता है, ये तो आप तो कुछ भी पहन लो, ये फ्लर्ट करने लग जाते हैं। वो चीज नहीं करनी है, उससे ग्राहक पर गलत इंप्रेशन पड़ता है। कहने का मतलब मेरा ये रहेगा कि अपना नेचर सही रखें, बराबर रखें, चाहे वो छोटा बच्चा हो चाहे वो बूढ़ा हो, उसके लिए बराबर का नेचर रखें, ये नहीं कि आप रूड है, ठीक है। तो इन बातों को अगर आप ध्यान रखेंगे
इन बातों को अगर गौर करेंगे, अगर आप में ये सब करने की क्षमता है तो आप कॉस्मेटिक खोल ले और पेशेंस रखें, 2-3 साल बाद खूब शॉप चलती है। और अगर आप एकदम से करोड़पति लखपति बनना चाहते हो, आपने ये सोच रखा कि बहुत प्रॉफिट है और एकदम से मैं बन जाऊंगा, तो आप ना ही खोले, तो मैं यही कहूंगी, क्योंकि भैया पेशेंस बहुत जरूरी होता है। ओके, आई होप कि ये वीडियो पसंद आई हो। लाइक और हाइप करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर ये सूट अच्छा लग रहा है तो इसकी वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, लिंक कमेंट कर देना मेरे को, कमेंट फॉर लिंक, मैं आपको पर्सनली भेज दूंगी। वरना मेरी इंस्टाग्राम आईडी है मधु फैशन 777, आप उस पर जाके ऑटोमेटिकली लिंक लिख देंगे, आप डीएम आपके पास पहुंच जाएगा। तो आई होप कि ये वीडियो पसंद आई हो, और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए जरूर बताना। बाय बाय, राधे राधे।